हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं बुद्धि के सिद्धांत जो आपकी समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धि के सिद्धांत हैं समस्त जो आपकी शैक्षिक जो एग्ज़ाम होती है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ हैं, सभी के लिए मान्य है, कह सकते हैं, पूछा जाता है। ऐसा टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जो एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था बिने टर्मन स्टर्न ने। वर्तमान में ये मान्य नहीं है, लेकिन याद रखना एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने टर्मन और स्टर्न ने। इसके बाद में द्विकारक बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। दोस्तों एक याद रखना, कोई सी भी परीक्षा हो आपकी, एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बुद्धि से बनता है। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। और द्विकारक कौन कौन से? सामान्य और विशेष, मतलब कि आप जनरल और स्पेशल। ठीक है, तो कह सकते हैं जनरल बुद्धि और कह सकते हैं स्पेशल बुद्धि, इसमें बताया था उन्होंने द्विकारक सिद्धांत में। इसके बाद में बहुकारक सिद्धांत, जो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है ना, वो दिया था थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने अन्य सिद्धांत भी दिए थे। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना, प्रयास और भूल का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थार्नडाइक के नियम है। ठीक, बहुकारक सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है। सामाजिक और अमूर्त और मूर्त बुद्धि, इसमें इन्होंने बहुकारक सिद्धांत में बताया है बुद्धि के बारे में। इसके बाद में समूह कारक जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है ना, प्रश्न बना कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था थर्स्टन ने। उन्होंने 7 तरह की योग्यताओं को बताया था। याद रखना, 7 तरह की योग्यताओं को बताया था समूह कारक सिद्धांत के माध्यम से थर्स्टन ने, और ये समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत भी कहलाता है। इसके बाद में पदानुक्रमिक सिद्धांत, दोस्तों बुद्धि का पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वो फिलिप बर्नन ने दिया था। स्पीयरमैन के ये समर्थक थे, ये भी आपको याद रखना है। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखना, फिलिप वर्नन से संबंधित है। ठीक, इसके बाद में अगला जो है देखते हैं हम। देखिए बुद्धि संरचना सिद्धांत की जो बुद्धि की संरचना है दोस्तों, इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो याद रखना, बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया था संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, स्मृति और मूल्यांकन, इनके बारे में बताया था। तो ये बुद्धि की जो संरचना है, इसका सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और इसके बाद में हम बात करते हैं तरल और ठोस बुद्धि की। ठीक है, जो तरल और ठोस बुद्धि है ना, ये जो सिद्धांत देने वाले हैं वो थे आरबी केटल। आरबी केटल ने तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, गतिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत, आत्मन व्यक्तिगत और अन्य प्रकृतिवादी जो थे उन्होंने 1998 में, याद रखना, और अस्तित्ववादी ने सन 2000 में दिया था। तो ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ना दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप याद रखना कि बुद्धि से संबंधित है, और ये हावर्ड गार्डनर ने इसको दिया था। तो दोस्तों ये बुद्धि के सिद्धांत से हर बार प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने आपको बताया था। संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो मैं डेली हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, मुख्य शिक्षा चैनल पर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली की अपडेट तभी मिल पाएगी। और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो ये बुद्धि के सिद्धांत है। ये आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बता सकता हूँ आपका कि बुद्धि का अगर सिद्धांत पूछा है ना, तो आपका 1 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और उस अपडेट में ये भी मैं बता दूँ कि आपको 15 से लेकर के तो 30 क्वेश्चन का सेट उपलब्ध करवाऊँगा, जो मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए रहेगा। ठीक है, और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट को भी आप विजिट करके देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। 4 सेट पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, 4 वीडियोस आपको मिलेंगे, देख सकते हैं। MPTT ऐसे करके मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।